हेलो दोस्तों, फिटनेस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ड्रग क्लिनबेटरॉल, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखते हैं कि फैट लॉस कैसे करता है, मसल्स बढ़ती है, बहुत से कहते हैं कि मसल को बढ़ाता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये बना क्यों। असल में ये क्लिनबेटरॉल बनाया गया है एक अस्थमा के पेशेंट के लिए जो जिनको सांस की बीमारी होती है, उनको ये दिया। क्यों? क्योंकि ये लंग्स की जो आसपास की मसल्स होती हैं, जो हमारी सांस की जो नलियाँ होती हैं, उनको पहले से तंग होती हैं। तो जब ये ड्रग उनको दिया तो ये उसने क्या काम करा कि इसने उन नलियों को खोल दिया, जिससे कि ऑक्सीजन सांस लेने में अस्थमा पेशेंट को आसानी हुई। लेकिन इसी के साथ साथ उनको साइड इफ़ेक्ट होने शुरू हो गए। साइड इफ़ेक्ट जैसे कि फैट लॉस होना शुरू हो गया, स्वेटिंग ज़्यादा होनी शुरू हो गई, टेम्परेचर बढ़ गया, हेडेक होना शुरू हो गया, दिल की घबराहट हो गई, हाथ पैर कांपने शुरू, ये कुछ ऐसे इनको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले। इसी को देखते हुए ये काफ़ी कंट्रीज़ में बैन कर दिया गया। लेकिन बॉडी बिल्डरों की आपको पता है कि बॉडी बिल्डर तो बैठे रहते हैं ना कि बस कहीं से कुछ ये चीज़ मिले। जब बॉडी बिल्डर को पता चली कि एक मार्केट में नया ड्रग आया है क्लिनबेटरॉल, तब उन्होंने इसको बॉडी बिल्डिंग में लिया और इस्तेमाल किया। उन्होंने देखा कि ये फैट को लॉस करता है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ ही उन्होंने देखा कि फैट को पूरा निकालना शुरू हो गया, ठीक, और मसल्स को ये मेंटेन रख रहा है, यानी कि मसल डाउन नहीं जा रही थी। उसकी वजह यह है कि ये एनाबॉलिक ड्रग है। ये जो एनाबॉलिक से बोले तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल कैटाबॉलिक्स में जाती है, जिससे कि हमारा मसल डाउन होता है। तो ये ड्रग ने वहाँ ये काम किया, कैटाबॉलिक में ना जाने दिया उसको, मसल्स को, और एनाबॉलिक में मसल्स को रखा, जिससे कि हमारी मसल डाउन नहीं जी। तो ये कुछ इसके बेनिफिट देखने को मिले और बॉडी बिल्डिंग में ये आ गया। अब काम क्या करता है, कैसे करता है? अच्छा, एक बात और, बीपी में भी ये काम आता है, क्योंकि ये ब्लड को पतला करता है, थिन करता है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, जिसके कारण हमारा बीपी कम हो जाता है। और यह है लंग्स के आसपास की जो मसल्स हैं उनको ये रिलैक्स करता है, जिससे कि ऑक्सीजन ज़्यादा ले पाते हैं और आसानी होती है ऑक्सीजन लेने में। अच्छा, ये फैट लॉस कैसे करता है? फैट लॉस करता है ये थर्मोजेनेसिस बढ़ाता है हमारी बॉडी में। तो जब थर्मोजेनेसिस बढ़ता है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, ठीक। और जब ये थर्मोजेनेसिस बढ़ता है बॉडी में तो मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होता है, जिसके कारण बॉडी से फैट लॉस आसानी से होता है। तो हम बात करते हैं इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में। साइड इफ़ेक्ट में एक आता है इसका हार्ट पल्पिलेशन, जैसे कि बोले तो दिमाग में कभी आवाज़ आती है दिल की धड़कन की, दुक दुक दुक, इस तरीके से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। बोले तो दिल की घबराहट। हाई ब्लड शुगर, इंक्रीज हार्ट रेट, दिल की धड़कन को बढ़ा देता है। एंजाइटी, लोअर ब्लड पोटेशियम, ब्लड से पोटेशियम को कम कर देता है। स्वेटिंग, पसीना ज़्यादा आता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, फीलिंग हॉट एंड वार्म। इंसोम्निया, जैसे कि अनिंद्रा, नींद में आना नहीं आना, मतलब गड़बड़ हो जाती है नींद में। और मसल्स क्रैम्प, कार्डियक अरेस्ट, यानी कि दिल की धड़कन रुकना। ये इसके कुछ साइड इफेक्ट थे। अब बात करते हैं इसकी डोज इसके बारे में। तो डोज इसकी होगी, आप पहले धीरे धीरे बढ़ाना, ऐसा नहीं है। इसकी टेबलेट 2 फॉर्म में आती हैं। अच्छा, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ये आपको ओरल में मिलेगा और इंजेक्ट के रूप में भी ये आपको मिलेगा, लेकिन इंजेक्शन के रूप में नहीं लेना। इंजेक्शन अगर लेना है तो फिर कुछ और ही लो, ठीक है। तो तो ओरल के रूप में ही लेना है इसको। तो ये 20 mcg की आती है और 40 mcg की टेबलेट आती है। 20 mcg की, क्योंकि 20-20 करके ये बढ़ाएंगे, धीरे धीरे डोज को ऊपर लेके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक साथ ही हैवी डोज पे आने का, ठीक है। और अपने वेट को लगाने का, और अपने वेट को देखते हुए डोज हम लेंगे। अगर मानो आप 60-70 किलो के हैं तो 60-70 kg के हिसाब से आप 20 से लेके आप 60 mcg तक जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टार्ट करेंगे हम 20 mcg से ही, और धीरे धीरे इसकी डोज को हम बढ़ाते चले जाएंगे, और हम 100 और 100 प्लस भी जा सकते हैं। लेकिन वेट के अकॉर्डिंग जाते हैं। जैसे कि मानो किसी का 90 या 100 kg वेट है तो बॉडी बिल्डर 100
mcg से प्लस चले जाते हैं 120 तक, ठीक है। लेकिन वहाँ आपको नहीं जाना। 90 kg तक अगर आपका वेट है 80, 85, 75, तो आप धीरे धीरे 20 से स्टार्ट करके धीरे धीरे आप 100 mcg तक आ सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंड आपको ये करूँगा कि आप इतने mcg तक ना जाएं, आप 20 से लेके 60, 60 से लेके 80, इससे ज़्यादा ना जाएं। एक आपको अपनी बॉडी फैट परसेंटेज भी देखना है। ऐसा नहीं है कि जो एंडोमॉर्फ बॉडी होती है, जो ज़्यादा फैट होती है, इतनी मोटी तौंद होती है, उन पे ये वर्क नहीं करेगा। वर्क उन पे करेगा जैसे कि आपका करीब 20 या 25% बॉडी फैट है, तब इसको लें, ठीक है। लेना किसके साथ है? ज़्यादातर जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो सब एनाबॉलिक स्टेरॉइड के ही साथ इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे मसल बढ़ती है, ठीक है ना। जब एनाबॉलिक स्टेरॉइड के साथ में इस्तेमाल करोगे ज़्यादा इसका बेनिफिट देखा गया है। एक T3 के साथ भी ये बहुत अच्छा वर्क करती है। ये काम कैसे करती है? जो हमारी बॉडी एनर्जी लेती है, तो ये क्या काम करती है कि उस बॉडी फैट को एनर्जी के रूप में देती है, जिससे कि बॉडी फैट से एनर्जी लेती है, जिससे कि हमारा बॉडी फैट परसेंट भी कम होता है। लेना कैसे है, कितना है, कब तक लेना है, मैं आपको बता दूं कैसे लेना है। एक दिन छोड़ के एक दिन लें, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ 1 से 2 दिन होती है, तो एक दिन छोड़ के एक दिन इस्तेमाल करें, या वीक में 2 दिन का गैप लें, सैटरडे संडे बिल्कुल अपना 5 दिन 6 दिन ले उसको। उसके बाद मगर ये भी नहीं कर सकते तो लगातार 2 महीने लेने के बाद में 1 महीने का पूरा गैप लगातार मत लेना, क्योंकि देखा गया है कि कुछ बीमारियां ऐसी भी छोड़ के जाता है जो आप सुनोगे तो डर जाओगे और आप चाहोगे भी नहीं कि ये बीमारी हमें लगे, और वो बीमारी ऐसी है कुछ कि आपको लाइफ टाइम तक मेडिसिन उनकी लेनी पड़ेगी। अच्छा, मैंने इसमें साइड इफ़ेक्ट के बारे में मैंने अभी आपको बोला था, एक क्रैम्प बहुत आते हैं इसको लेने से, क्योंकि जब ये स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रोलाइट भी बाहर होते हैं, पानी पसीना बाहर जाता है, तो क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको मैं रिकमेंड करूँगा, इसके साथ में आप ये एल्ट्रोरिन आती है 5 ग्राम एल्ट्रोरिन एवरीडे लो, और इसके साथ में पोटेशियम का सिरप भी आप ऐड करें, ठीक है। 5 ml पोटेशियम का सिरप ऐड करें और 5 ग्राम एल्ट्रोरिन ऐड करें, ठीक है। दिन में 1 बार कभी भी, ठीक है, और पर डे जब तक आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और सोडियम का पूरा ध्यान रखें, जैसे कि मैंने बताया था इलेक्ट्रोलाइट को भी बाहर करता है। ये वीडियो मैंने आपके लिए ऐसे सिर्फ नॉलेज के लिए बनाई है, जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, स्टेरॉइड्स हो गया या ये ड्रग्स हो गए, ड्रग जो भी है, मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप इनको लो। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बनाई जाती है, और मैं बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपकी नॉलेज बढ़े, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक नॉलेज के हिसाब से ही देखें। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और ये नॉलेज के लिए वीडियो है जो आपको मैं पहुंचा रहा हूं, तो उसको नॉलेज को शेयर करें। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यार करिए। आपका अपना चैनल। धन्यवाद, बाय, लव यू ऑल।